आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। तुम भी आज आ ही गई आखिर। हाँ, घर में बोर हो रही थी इसलिए आज मैं इसको भी साथ ले आई। बहुत अच्छा किया। चलो आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से मजे की चाय बना के पिलाती हूँ। क्या याद करोगी तुम? अब खा भी चुको, कितनी देर और खाओगे? आप यहाँ मेरा वेट कर रहे हैं? नहीं तो और क्या, मैं किस लिए बैठा हुआ हूं? मैंने तुमसे बात करनी है। तो करें, मैं तो समझा आप यहाँ यूं ही बैठे हैं। क्या मतलब ऐसे बैठे हुए? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूं। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि आपको मुझसे क्या बात करनी है, लेकिन आई एम सॉरी, मेरे पास आपकी बात का कोई जवाब नहीं है। क्या मतलब कोई जवाब नहीं? मुझे पैसे चाहिए। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता डैड। 5 करोड़ अच्छी खासी रकम होती है। तो क्या हो गया, हमने भी तो करोड़ों का बेटा दिया है। उन्होंने अपनी बेटी दी। बेटी थी। तुम्हारी माँ कह रही थी कि वो घर नहीं आना चाह रही, तुम क्यों नहीं जाके उसको लेकर आते? उसकी जब मर्जी होगी वो आ जाएगी। मैं वहां बार बार जाकर बेइज्जत नहीं होना चाहता। कमाल है, तो तुम्हारी इज्जत बेइज्जती है ना, इससे मैं तंग आ चुका हूं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैंने पैसे अदा करने हैं उनके। तुम प्लीज जाओ, किसी तरह उसे लेकर आओ। उसने कहा था कि वो 1 हफ्ते में आ जाएगी। मैं बार बार वहां जाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता। शर्मिंदा नहीं होना चाहता। लो ना, नहीं मोटी होती तुम। एक थैंक यू, बस ये रखा अलीना। बेटा शहरियार कैसा है? जी ठीक है आंटी। अलीना बेटा, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैंने अम्मी से शेयर की थी तुम्हारी बात। अलीना, दुख शेयर करने से कम होता है, तो तुम अम्मी को बता सकती हो। और मैं कभी तुम्हें कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। देखो बेटा, रिश्तों में और खास तौर पे नए रिश्तों में ऐसी रंजिशें हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि अहम क्या है? इंसान की इज्जत नफ्स। अपनी अम्मी को देखो, मैं तो उनकी फैन हो गई हूं जब से उनको देखा है। किस तरह वो हर चीज को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। इतनी परफेक्शन से हर काम करती हैं कि इंसान दंग रह जाता है। बल्कि एक बात बताओ तुम्हें, मैं तो कभी कभी उनकी तरह बनने की कोशिश भी करती हूँ, उनकी तरह चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन भूल जाती हूं कि दुनिया में बस एक ही दायरा है और वो तुम्हारी माँ है। इसलिए तुम्हें उनकी तरह कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अरे किस चीज की कमी है तुम्हें? दौलत, इज्जत, रेप्यूटेशन, आखिर किस बात का डर है तुम्हें? मोहब्बत खो जाने का डर है, इज्जत कम हो जाने का डर है। मैं अम्मी को बताऊं? नहीं बेटा, उन्हें बिला वजह परेशान करोगी? बस उनसे सीखो, उनकी तरह बनो, जैसे वो रहती है ना अपने घर में हक के साथ कि ये उनका घर है। तुम्हें भी यही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं तो अम्मी जैसी हूं ही नहीं, तो हमेशा से बाबा जैसी हूँ। तो बेटा फिर माँ की तरह बनो। अगर ससुराल में रहना है तो डट कर रहो। और ये मैंने क्या सुना कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर अम्मी के घर आकर रह रही हो? बहुत गलत बात है ये। नहीं अम्मी, वो तो मैंने इसे कहा था, ये तो जा रही थी। तो गलत कहा तुमने बेटा, वो तुम्हारा घर है, तुम्हें वहां हक के साथ रहना है, तुम्हें वहां जाना चाहिए।
तुम जाना चाहती हो ना? थैंक यू सो मच आंटी, आपने सब कुछ वही कहा है जो मैं सोच रही थी। मुझे अम्मी के जैसा बनना चाहिए ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन थैंक यू। चलो कुछ खाओ। चाय बहुत अच्छी बनी। अरे मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कभी मेरी फ्रेंड थी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी कभी दोस्त नहीं थी। हाँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते। आई एम सॉरी, पर मैं ऐसी थोड़ी ना किसी से भी दोस्ती कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शहरियार मुझसे शादी करना चाहता है। क्या? एक सेकेंड। अगर तुम शहरयार को पसंद करती थी और वो भी तुमसे शादी करना चाहता था, फिर उसकी शादी अलीना से कैसे हो गई? मैं कुछ नहीं जानती। उसने अचानक से मुझसे बात करना छोड़ दी। मैं कई बार उसके घर भी गई, उससे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दी। मुझे यकीन है कि ये शादी किसी लालच की वजह से की गई है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे शहरियार वापस चाहिए। लेकिन शहरयार की शादी हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगी। उसने मुझसे शादी का वादा किया था। और तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि मैं अलीना को जानती हूँ? तुमने सोशल मीडिया पे अपनी शादी की तस्वीरें लगाई थी और तुम्हारे साथ अलीना थी, ऐसे मुझे पता चला था। देखो, मैं वादा नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। बस तुम कोशिश ही करना और मुझे जो करना होगा मैं खुद करूंगी। मैं उसे ऐसा शक में डालूंगी कि वो सोच में पड़ जाएगी कि शहरियार मुझे सब बातें क्यों बता रहा है।
तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर अर्जियां साडियां तू कर मंजूर अज साडा हो गया है दिल मजबूर जिंदड़ी च आइयां यारा कुड़ियां हजार पर दिल कदी अड़िया नहीं China's economy is 42 times larger than it was in 1980. The country relied on cheap, plentiful labour.
जी सर आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? सर पता नहीं, मैंने भी उनको आज से पहले नहीं देखा। मुझे को कल है वेरी बिजी टुडे। सर एक्चुअली मैं उनसे आधे घंटे से ये बात कह रही हूँ लेकिन वो जा ही नहीं रहे। उन्होंने मुझे अभी कहा कि मैं आपसे आके कहूँ फरा के अम्मी अब्बू हैं। कौन? फरा के अम्मी अब्बू। ओके सर। हाय। जी जी अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए। कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, प्लीज बैठे, कुछ रखें। एनीथिंग, चाय कॉफी? अरे नहीं सर, बस मेहरबानी आपकी, पी के आइए। फौरन आ जाएगी। अरे बहुत शुक्रिया साहब आपका, अभी पी के आए। आप ठीक तो हैं? दरअसल उन्होंने के सिवा कर भी क्या सकती है बेचारी। दरअसल हमारी फरा बेटी नहीं बेटा है, अब उसने सारे घर का जो निजाम है अपने कंधों पर उठा। जी जी मैं जानता हूँ, माशाल्लाह बहुत मेहनती है वो। है? नहीं नहीं सर, आप नहीं जानते। दरअसल हमें इसी बात का तो दुख है कि हमने उस पर अपनी मेहनत और मशक्कत इतनी नहीं की जितनी वो हमारे लिए मेहनत करती है। वो मुझे इतनी मुश्किलों से हमने उसका रिश्ता तय किया था, मगर वो तो शादी पे तैयार ही नहीं है। कहती है नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। दरअसल बहुत देखभाल कर हमने ये रिश्ता तय किया था, लेकिन मानती ही नहीं। कहती है मैं किसी बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। हालांकि हर बात मानती थी वो हमारी, मगर ये बात तो वो कतई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे कभी बताया नहीं उसने वो किसी को पसंद करती है, बल्कि मैंने बहुत दफा पूछा भी है उससे। नहीं, हमें पता है। बताया? किसको? वो छोड़ो सब, नहीं पता। नहीं, आप मुझे बता सकते हैं, उसमें भरोसा कर सकते हैं। आप बस इतना करें, उससे पूछें कि आखिर वो कौन है जिसे वो चाहती है। हमें तो वो कुछ बताती नहीं। हाँ, मगर हम इतना जान पाए हैं कि कोई तो है जिसके पीछे वो दीवानी है। दरअसल सर बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास, और मुझे यकीन है कि वो आपकी बात मान लेंगे। अब देखिए, मुझे तो बहुत ही खुशी होगी अगर मैं आप लोगों के काम आ सकूं तो, बल्कि मैं अभी फोन करता हूँ उसे। नहीं, अभी बात मत कीजिए, वो समझ जाएगी कि हम आपके पास आए। आप आराम से उससे अपने तरीके से बात कीजिएगा, वो समझ जाएगी। फिर वो जिससे कहेगी हम कर देंगे उसकी शादी। जी।
अच्छा साहब हम चलते हैं। आप बात कीजिएगा जरूर। क्या परेशानी है? चलिए, क्या परेशानी है? कुछ नहीं। कुछ तो है। फोन पे बात करते करते अब्बू को हार्ट अटैक हो गया। तुम कह रहे हो कोई परेशानी नहीं है? वो उनका कारोबारी मसला है। तो तुम उनके साथ ही होते हो, तुम्हें पता होगा। तुम्हारा इन मामलात से कोई लेना देना नहीं। मेरा तुमसे तो लेना देना है ना। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है, हो सकता है मैं कोई मदद कर सकूं। अब्बू को बस कारोबार में कुछ नुकसान हुआ है। जिन लोगों के पैसे लिए थे उनको लौटाने वो परेशान कर रहे। बस पैसों का मसला है, और तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं और कुछ नहीं। तो कितने पैसे चाहिए? मैं बाबा से मांग देती हूँ। बताओ ना, कितने पैसे चाहिए? $5 करोड़ फिलहाल। 5 करोड़? आइए बैठिए। थैंक यू। क्या है ये सब? और तुम रो रही थी? तो और क्या करूं? सारी जिंदगी घर वालों की खिदमत की, जो कहा सब किया, सब कुछ सिर्फ उनके लिए किया, और वो अब मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। शादी करने में क्या बुराई है फिर? ये सिर्फ आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी शादी वहां हुई है जहां आप चाहते थे। अब हर किसी की किस्मत आयजा जैसी तो नहीं होती। आयजा कहां से बीच में आ गई? आयजा ही तो बीच में आई है।
क्या मतलब? मैंने सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की है ताबिश, सारी जिंदगी सिर्फ एक शख्स को चाहा है और वो तुम हो ताबिश। अब क्या कह रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही ताबिश, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उस घर में आई थी। मैं वहां से चली जाती अगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं होती। क्या क्या कह रही हो तुम? ये ताबिश, मैं सिर्फ तुम्हें सोचती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अगर तुम्हारी शादी आजा से हो सकती है तो मुझसे क्यों नहीं ताबिश? पर जबरदस्ती नहीं हो सकती फराह, पागल तो नहीं हो गई? छोड़ो मुझे। मैं जबरदस्ती हासिल करूंगी। ऐसा से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता रहूंगा ऐसा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने पापा से पैसों की बात करने की। तो ये मसला हल कैसे होगा? 5 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम अपने पापा से कुछ मत कहना। लेकिन शरियार, अगर रकम का बंदोबस्त नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? हमें ये घर बेचना पड़ेगा। लेकिन फिक्र न करो, मैं तुम्हें परेशान होने नहीं दूंगा। सॉरी, मैं तुम पे नहीं हंस रही थी। ये जो हॉरर मूवीज होती है ना, इसमें जितना भी आपको डराने की कोशिश करें, मुझे उतनी ही हंसी आती है। इससे ज्यादा तो खौफजदा करने वाले हमारे ड्रामे होते हैं, जिसमें ये दिखाते हैं कि शौहर किसी दूसरी लड़की में शादी के बाद भी इंटरेस्टेड होता है। सोचो, ऐसी बीवी के लिए कितनी खौफजदा करने वाली बात होगी। तुम्हें क्या लगता है ये सब बातें करके तुम मेरे और शरियार के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दोगी? नहीं, मैंने तो बल्कि मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी कि अच्छा हुआ कि तुम शहरियार के पास वापस चली गई। बेचारा आजकल बहुत परेशान रहता था। तुम फिक्र मत करो, उसकी सारी परेशानियां मैं दूर कर दूंगी। यही तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि उसकी परेशानी की वजह ही तुम हो। और जल्द ही तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि शहरियार ने अपने माँ बाप के प्रेशर में आके तुमसे शादी की। वो अब भी मुझसे मोहब्बत करता है। अब मैं मूवी पे नहीं, तुम पे हंस रही हूँ। तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर, किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर।